Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. Student, in this video I am going to explain the characteristics of S block, P block, D block and F block as well as the electronic configuration of different elements with their tricks. Students, this is the video which is useful for the first year, inter first year as well as inter second year. So listen my words and watch this video till the end so that you can understand. और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो प्लीज लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. एट फर्स्ट वी हैव टू नो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टूडेंट ये ग्रुप 1A और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं. इसका कन्फिग्रेशन NS1 to 2 होता है, यानी NS2 बोल सकते हो, 1 और 2, क्योंकि S ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है. यू नो अबाउट इट. ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 तक होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स है स्टूडेंट. पहला, इसका जनरल कन्फिग्रेशन NS2 NP1 to 6 होता है. सेकंड, यूजुअली ये लेस रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन. थर्ड, ये शो करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को. ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. दे फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड एंड दे फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड. सो स्टूडेंट, अगर आपको एस और पी ब्लॉक में डिफरेंस लिखने बोलेगा तो भी आप लिख सकते हो कि इसका कन्फिग्रेशन NS1 to 2 है, इसका कन्फिग्रेशन NS2 NP1 to 6 है. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है. इस तरह से आप डिफरेंस बनाकर भी क्वेश्चंस को अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन देता है स्टूडेंट तो भी आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से इन योर ओन वर्ड्स लिख सकते हो. सो दैट्स वाई I am going to explain each and every point so that you can answer any kinds of question. Either it is only you have to write characteristics of S block element or P block element, or sometimes if there is difference between you have to write, then you can also. So next, characteristics of D block. इस तरह से किसी भी ब्लॉक का अगर डिफरेंस बिटवीन पूछे या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स पूछे तो आप उसको आराम से लिख सकते हो. फर्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कन्फिग्रेशन N-1 D1 to 10 और NS1 to 2 होता है. ये वेरिएबल वैलेंस को इंडिकेट करता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये फॉर्म करता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स या आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड को. ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और समटाइम्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है. फिर से सुनिए, जनरल कन्फिग्रेशन N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है. ये वेरिएबल वैलेंस को शो करता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट. ये फॉर्म करता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयोनिक या कोवेलेंट कंपाउंड के नेचर को और ये पैरामैग्नेटिक और कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के नेचर को भी शो करता है. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इसका जनरल कन्फिग्रेशन स्टूडेंट N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 एंड NS2 होता है. इसका हाई ये भी इसके जो इस दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग शो करता है. हाई डेंसिटीज होती हैं इनकी और ये फॉर्म करते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को. मोस्ट एलिमेंट्स आर सिंथेटिक नेचर के होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं या रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं. आई होप स्टूडेंट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पॉइंट वाइज आपको मेंशन कर दिया, क्योंकि बुक्स वगैरह में काफ़ी डिफरेंट तरीके से लेंदी वे में लिखा रहता है, बट पॉइंट वाइज याद करने में आपको आसानी होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट, वी हैव टू लर्न द कन्फिग्रेशन. सो हियर इट इज. ध्यान से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के कुछ ट्रिक्स हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक आप लोगों ने 1 to 20 यानी आप हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक पढ़े हो, 1 से लेकर 20 तक, बिकॉज मैट्रिक में 1 to 20 ही एलिमेंट्स को 1 to 20 नंबर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगर करना बताया जाता है 9th-10th में. बट अब आपको आगे भी पढ़ना है, तो अब उससे आगे SPDF ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके कुछ ट्रिक्स हैं. जैसे आप पहले एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल को माइंड में रखिए तो आपको सुविधा होगा. 1S बोलिएगा, फर्स्ट ब्लॉक S होता है, यू नो अबाउट इट.
सेकंड में 2s और 2p होता है, थर्ड में जो चीज़ आप 1 2 3 4 5 6 7 लिखिए, इधर भी आप 2 3 4 5 लिखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p होता है सेकंड ब्लॉक में, थर्ड में 3s 3p होता है, चौथे में 4s 4p, बट बीच में क्या होता है, एक लेस d यानी 3d, 5s 5p बट 1 लेस d, दैट्स वाई 4d। नेक्स्ट होता है 6s और 6p, लेकिन बीच में क्या होता है, याद रखिएगा f ब्लॉक में जब 6x पे आओगे तो f में 2 लेस होगा और d में 1 लेस होगा, तो दैट्स वाई 6x के बाद 2 लेस करोगे तो 4f होगा और 1 लेस करोगे तो 5d होगा। होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था 6x 6f 6d 6p, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रिक ये याद रखिएगा कि f में 2 माइनस करना है और d में 1। उसी तरह देखिए 7 7 सब में होना चाहिए था, बट f में मैंने आपको बताया कि 1 2 f में लेस होगा और 1 d में लेस होगा, दैट्स वाई 7 में 2 लेस करोगे तो 5f हो गया और 7 में 1 लेस करोगे तो d 6 हो गया, यानी 6d हो गया। बाकी 7p रहेगा, 7s रहेगा। तो ये कॉलम एक लर्न कर लीजिए क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 1 लेस कीजिए 3d 4p और 5s 1 लेस कीजिए 4d 5p। ये 2 कॉलम एक साथ रहेंगे और 6 और 7 के एक कॉलम रहेंगे, यानी इसको आप एक जैसा लिख लीजिए। 1s 2s 2p देख लीजिए, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखिए सिंपल, अब ट्रिक्स पे आइए। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े 19th स्टैंडर्ड में, KLM सेल में आप लोग करते हो, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल एंड फिफ्थ सेल एंड O तक रहता है। K में अधिकतर 2 होता है, L में अधिक से अधिक 8 होता है, ये सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो इसको जब आप कन्फिगर करते हो तो सिंपली आप जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़े हो 2 और 6 में करोगे, और अगर इसको इस तरीके से कन्फिगर करते हो तो 1s2 देखिए पहला ब्लॉक कैंसिल, फिर सेकंड ब्लॉक में 2s2, s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लिया जा सकता है और p में अधिकतम 6, तो 2 2 4 और 4 लेंगे तो कंप्लीट हो गया ये 8। सोडियम का अगर बना रहे हो 11 तो उसको आप सेल के रूप में लिखोगे तो 281, और अगर सब सेल में लिखोगे तो 1s2, देख लीजिए पहला ब्लॉक क्लियर, 2s2 दूसरा भी क्लियर, 2p6 तीसरा भी क्लियर, तो 2 2 4 और 6 10 हो गया। अभी 1 है तो 1 तो आप थर्ड ब्लॉक में लोगे, ठीक है ना। 1s क्लियर, 2s में 2 क्लियर, 2p में 6 क्लियर, 3s में 1 आ गया। इस तरह से आप बना सकते हो। लेकिन अगर 1 से 20 के बाद अगर आपको 34 35 57 56 इस तरह का देगा, तब तो ऐसा करते करते तो आपका 2 3 4 5 लाइन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे और कन्फिगरेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो उसे शॉर्ट वे में लिखने का तरीका देखिए यहाँ से है। मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 3D ब्लॉक का सीरीज है, इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि 3D ब्लॉक का सीरीज एलिमेंट के रूप में आप जानते हो ना, ग्रुप 17 और 18 का मेंबर। तो 18 में तो आप जानते हो, एक ट्रिक भी आप पढ़े हो कि जो जितने भी इनर्ट गैस होते हैं वो 18 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होता है। जैसे हिना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन मीन्स हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, ठीक है ना, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। तो याद रखिएगा, हीलियम तो 2 हो गया, नियॉन 10 हो गया, आर्गन जो है वो 18 होता है, क्रिप्टॉन जो है वो 36 हो जाता है, फिर 54, फिर 86, इस तरह से नंबर चलता है। तो आप जैसे 3D ब्लॉक में आओगे और आपको 20 के बाद मान लीजिए स्कैंडियम 21 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम का नंबर 21 है, तो आप इसको कैसे कन्फिगर करोगे। आप इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे पूछता है वो ध्यान रखिए। आपको बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर स्कैंडियम, और आपको लिख देगा ऐसा करके फॉर्मेट में लिख देगा कुछ कुछ, या फिर ऐसा फॉर्मेट में लिख देगा 253। तो आप कैसे करके कन्फिगर करोगे या किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले रफ आप जानते हो, एक चीज़ मैं रफ में आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्कैंडियम बनाओगे तो स्कैंडियम में क्या होगा। अगर आप सबसेल के अनुसार बना रहे हो तो पहले आप 1s2 करोगे, फिर सेकंड ब्लॉक में आएगा तो 2s2 करोगे, सेकंड ब्लॉक का p खत्म होगा तो 2p6 में खत्म होगा, फिर 3s में आओगे, 3s में मैक्सिमम 2 होगा तो 2 2 4 6 10 2 12 हुआ, फिर 3 में ही आपका p भी है तो 3p में आप जाओगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हुआ। अभी भी एक बाकी है, 3 बाकी है, तो आप क्या करोगे 4s में आओगे, तो 4s में तो 2 लेना होगा, ठीक है। इस तरह से आपका लेंदी होता जाएगा और 4s के बाद 4, बोलिए 4s में क्या होता है, मैंने आपको टेबल में बताया, देखिए 3s 3p तक आप आए, 4s के बाद 3d होता है, तो आपको क्या करना होगा 4s के बाद 3d लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कन्फिगर अगर आपको
करना होगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ये मेथड आपको काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन आप काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो इस तरह से स्कैंडियम को आपको 21 लाने के लिए इतना लंबा लिखना पड़ा। तो इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन के जगह पे आपको पता है कि 21 जो है वो 18 को क्रॉस कर रहा है। 18 मीन्स आर्गन को क्रॉस कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इनर्ट गैस का जो नंबर 18 ग्रुप होता है उसमें आपका होता है हीलियम, आपको पता है हीलियम होता है, फिर नियोन होता है, फिर आर्गन होता है, ओके, फिर क्रिप्टॉन होता है, ठीक है, फिर जेनॉन होता है, इस तरह से होता है, फिर रेडॉन होता है। तो ये किसको क्रॉस कर रहा है स्टूडेंट? आर्गन को क्रॉस कर रहा है। और आर्गन कितने नंबर पे है स्टूडेंट? 18 नंबर पे है। तो आप क्या करोगे इस केस में? आप सबसे पहले 18 को लिख दो, मीन्स आर्गन को पहले मेंशन कर दो। दैट मीन्स ये तो स्कैंडियम का जो एलिमेंट स्कैंडियम है जिसका नंबर 21 है, वो किसको क्रॉस किया स्टूडेंट? आर्गन को क्रॉस किया। तो जैसे ही इनर्ट गैस, क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? क्योंकि आपको कोई पूछेगा क्यों सर आप ऐसा लिख रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि आर्गन जो हो गया वो इनर्ट है, जो कि नोबल गैस के ग्रुप में से बिलोंग करता है, यानी ये आपस में ये फुल्ली सेटिस्फाइड है। देखिए इसको आप बनाओगे तो 2 8 10 और 8, देखिए 18 हो रहा है। ये तो फुल्ली ऑक्टेट कंप्लीट करके सेटिस्फाइड है। दैट्स वाई जब यहां तक एलिमेंट सेटिस्फाइड है तो उसके आगे के कॉन्फ़िगर को करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप फटाक से एआर लिखोगे, एआर लिखने के बाद आपके पास कितना बचा स्टूडेंट? 21 में आप 18 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी आपको अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। 3 को कैसे शो करोगे? तो आपको मालूम है कि 3D का सीरीज क्या होता है स्टूडेंट? देखिए 3D ब्लॉक का सीरीज, जिसमें आप 3D जब जाओगे 3D में तो 4p, इस तरह से आपके पास 3D और 4s का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3D ब्लॉक का फॉर्मेट कैसे होगा स्टूडेंट? जिस इनर्ट गैस को क्रॉस किया उसको पहले लिख लीजिए और 3D में और 4s में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए आप लिखेंगे 3D हो गया, अब आपके पास कितना है? 3D एंड 4s है। तो आप पहले 3D ब्लॉक का एलिमेंट को लिख लीजिए, 4s ऐसे लिख लीजिए सब सेल को। अब देखिए आर्गन 18 आपका पूरा हो गया, आपको 21 करना है। तो सबसे पहले S में 2 दीजिए और D में 1। S को पहले कंप्लीट कीजिएगा, देन D को कंप्लीट कीजिएगा। बट केवल एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये सब ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। 3D ब्लॉक के कोई भी मेंबर, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये आर्गन को क्रॉस करता, तो आप आर्गन को ही पहले मेंशन कीजिएगा और फिर 3D और 4s में रेस्ट बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को डालिएगा। तो इसमें याद रखिएगा 3D ब्लॉक में स्टूडेंट देख लीजिए, 3D ब्लॉक में 4th नंबर और 9th नंबर को नहीं लिया जाता है, मैंने क्रॉस कर दिया। यानी जब भी D में 4 आएगा या 9 आएगा तो नहीं लिया जाता है। कैसे? तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 18 1 19 और 2 21। तो इस तरह से स्कैंडियम का आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक क्रोमियम लिया है जिसका 24 है। अब आप क्या करोगे? अगर आप क्रोमियम ले रहे हो 24 है तो 24 को आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो आर्गन ले लिए, ठीक है, 18 पूरा हो गया आपका। अब आप क्या करोगे? अब आप जानते हो कि 3D लेना है और 4s में, s में तो आप 2 लोगे, ठीक है। तो पहले देखो कि 24 में 18 चला गया तो 6 बचा, तो 2 के बाद 4 आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया ना अभी कि 3D ब्लॉक में जो भी एलिमेंट में 4 या 9 आएगा उसको नहीं लिया जाता है। ये ट्रिक है, आप याद रखिए माइंड में। तो इस तरीके से आप 4 नहीं लोगे तो क्या करोगे? इसको लोगे 5 और यहाँ 1 कम कर दोगे, क्योंकि S में हम मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, 1 तो आराम से आएगा। तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3D5 4s1। सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन कॉन्फ़िगर इजीली। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का यहाँ लिखा है, जैसे ये 29 है तो कैसे लिखोगे? 3D 10 लिखोगे, 9 नहीं ले सकते हो, इसलिए यहाँ 10 लिखोगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया 29 ले रहे हो तो 18 माइनस करोगे तो आपके पास 11 हो गया। 11 को कैसे लिखोगे? अगर S में आप 2 ले लोगे, सपोज मैं यहाँ फिर से करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए 2-3 एग्जाम्पल से। अगर मैंने आर्गन ले लिया स्टूडेंट तो 18 तो मेरा पूरा हो गया, बच गया चूंकि ये 29 होता है तो 18 और 11, ठीक है ना, 11। तो 11 कैसे लोगे? 3D में लेना है और 4s में लेना है, क्योंकि ये 3D ब्लॉक का मेंबर है। तो अगर आप 2 ले लोगे तब तो यहाँ 9 लोगे। अभी मैंने बताया ना कि 4 और 9 को नहीं लिया जाता D में, तो 9 नहीं ले सकते आप, इसको 10 लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 1 देना होगा। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए इसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताया है। 4D ब्लॉक के मेंबर में D3 D6 3 6 और 9 को नहीं लिया जाता, याद रखिएगा 3 6 और 9 को नहीं लिया जाता है। और 4D ब्लॉक का मेंबर क्रिप्टॉन को क्रॉस करता है, 36 को क्रॉस करता है। जैसे येंडियम, मैं बोलता जा रहा हूँ, देखिए येंडियम 39 है,
तो पहले आप 39 को क्या करोगे, क्रिप्टॉन लिखोगे, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, इक्वल टू नहीं देना चाहिए था, ये इक्वल टू आप मत दीजिएगा, डायरेक्ट ही रहता है, ठीक है, इक्वल टू मत दीजिएगा। तो आप येंडियम के लिए क्रोमियम लिए, क्रिप्टॉन को क्रॉस किया, क्रिप्टॉन 36 क्रॉस हो गया तो बचा 3, तो आप आराम से लिख सकते हो 5s2, 2s में 2 दिखाओगे, d में 1, 3 हो गया। लेकिन नियोबियम में केस में क्या है, यहाँ पर आपके पास 41 है, तो 41 को आप कैसे करोगे, 36 5 41 होगा, तो 36 तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जब 4D में डालोगे तो आपको मैंने बताया कि 3 और 6 और 9 4D ब्लॉक में नहीं लिया जाता। तो आप अगर यहाँ 2 लेते हो, सपोज सबसे पहले तो मैंने बताया कि पहले S में 2 डाला जाता है, जैसे ही आप 2 डालोगे तो बचेगा यहाँ 3 ले नहीं सकते, इसलिए इसको 4 लिखोगे और यहाँ 1। आई होप स्टूडेंट इस तरीके से आप समझ रहे होगे। टैक्टोनियम का देखिए 43 होता है, क्रिप्टॉन लिया 47, इस तरीके से कुछ एलिमेंट को मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके दिखाया है। इसी तरह स्टूडेंट 5D सीरीज है जो जेनॉन को क्रॉस करता है और उसका रिजल्ट इस तरह से कॉन्फ़िगर होता है 4F14, 5D और 6S में। इसमें टंगस्टन का काफ़ी बार पूछा है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी पूछा है और एज वेल एज स्कूल के एग्जाम में। ये टंगस्टन का एलिमेंट का इंडिकेशन है W। ये जेनॉन को क्रॉस किया तो जेनॉन तो आपको मैंने बताया ना, जेनॉन कितना नंबर होगा 54, तो 54 और यहाँ 20 तब जाके 74 होगा। तो 20 आप कैसे करोगे, 4F14 तो आप लिखोगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 14 तो आपके पास हो गया, 14 6s2 लोगे तो 14 और 2 16, 16 और 4 20, आराम से टंगस्टन का कंप्लीट हो गया। सिमिलरली 4F ब्लॉक में आप जब जेनॉन को क्रॉस करता है, लैंथेनाइट सीरीज के मेंबर्स जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसमें D0 नहीं होता है, 1 और 8 नंबर नहीं होता है, जैसे सीरियम के केस में देखिए और नियोबिडियम के केस में देखिए क्या है। सीरियम में 58 नंबर होता है, जेनॉन आपने लिया, जेनॉन आपका 54 कंप्लीट है तो 4 ही बचा, तो आप कैसे लिखोगे 4F, क्योंकि मैंने बोला कि D में 0 लेना है तो आप 5D 0 होगा, S में 2 होगा और F में 2 लेंगे क्योंकि D 0 ही लेना है। हर केस में देखिए D 0 ही होगा। तो 4F ब्लॉक में आपको याद रखना है कि D 0 है और 1 और 8 को नहीं लिया जाता है, इसीलिए देखिए 2 और 2 4, तो इस तरह से 54 और 4 58 कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली देखिए 60 में भी मैंने किया, जेनॉन लिया 54 कंप्लीट हो गया, बच गया 6, तो आपको 2 और 4 आराम से कन्वर्ट कीजिएगा, D तो 0 ही रहेगा। इसी तरह 5F ब्लॉक में A1, 5 और 8 को नहीं लिया जाता है, ये एक्टिनाइट सीरीज के मेंबर्स हैं और ये रेडॉन को क्रॉस करते हैं जो 86 नंबर होता है। जैसे थोरियम का है 90, तो आप क्या लिखोगे, इसमें F0 है, 5F0, 6D2 और 7S2, क्योंकि आपको पता है कि 90 क्रॉस कर चुका है, 90 मतलब 86 के बाद 4 और लेना है, तो 4 किस में आएगा, S में तो 2 ही आएगा, बच गया 2, D में चला जाएगा। सिमिलरली पैलेडिनम में क्या है, 91 है, तो इसमें रेडॉन को क्रॉस किया तो 5 बचा, 5 कैसे लिखोगे, 7S में 2 लिखोगे, D में 1 और क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1 नहीं लिया जाता है, 5 नहीं लिया जाता है और 8 नहीं लिया जाता है, तो आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, 1 यहाँ पे नहीं ले सकते, तो 1 से ज़्यादा जैसे ही 2 करोगे तो S को 2 कंप्लीट करो, 5 में 2, तो बचा जो रहेगा वो D में डाल दोगे। तो इन दिस वे आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में ये याद रखना है स्टूडेंट कि किस ब्लॉक का मेंबर दिया गया है और उसमें कौन कौन से नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, कॉन्फ़िगर में नहीं करते हैं, बल्कि उससे एक स्टेप ज़्यादा करके कॉन्फ़िगर किया जाता है। 5F ब्लॉक में 158 नहीं लिया जाता, 4F ब्लॉक में D0 और 18 करके लिया जाता है, I mean 1 और 8 को नहीं लिया जाता है। 5D सीरीज में जेनॉन क्रॉस होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4F14, 5D और 6X के रूप में होता है। 4D ब्लॉक में 3, 6 और 9 को नहीं लिया जाता है और 3D ब्लॉक में 4 और 9 को नहीं लिया जाता है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो स्टूडेंट 21 से स्टार्ट करोगे, कम से कम 60 तक जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 21 to 60, 70 एलिमेंट्स को अगर आप इसी वे में प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल कम टू नो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर करेक्टली। एंड इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाए या उसके नेचर से रिलेटेड पूछा जाए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और ऑब्जेक्टिव आपका रॉन्ग नहीं होगा। But you need practice to find out the electronic configuration, so that's why at least 21 to 60 you need to practice. I hope student when you watch this video again and again, of course you will come to know. Thank you.